और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि अब झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ना मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब बताओ, इतनी समझ, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धिमता 30-30 साल से भक्ति करने वाले उन चौधरियों को भी नहीं है, संत रामपाल जी के बेटा बेटियों को भी नहीं है। बंदा कह रहा है भैया, तुम जिसको पूर्ण ब्रह्म कह रहे हो, अपना भगवान कह रहे हो, बिल्कुल, अरे उसके नीचे खड़े होके तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा जमीर मर गया क्या? तुम्हारी आत्मा मर गई क्या? एक जगत वाला, और ये बात कह रहा है। डूब के मर जाना चाहिए संत रामपाल जी के परिवार को, डूब के मर जाना चाहिए संत रामपाल जी के परिवार के पीछे जो है भेड़ चाल में चल रही उस संगत को। बंदा कह रहा है कि पूर्ण ब्रह्म की जगह पर खड़े होकर तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। किसी को झूठ बोलने के लिए तुम कैसे कह सकते हो कि तू झूठ बोल? और इस भाई ने अभी जो जिक्र किया कि कुछ लोगों का नाम ना बताने की, कि कुछ लोगों का नाम उजागर नहीं हो, और वो लोग क्या कह रहे हैं? आश्रम वालों की सच्चाई बता रहे हैं इस पत्रकार को। शतलोक आश्रम से जुड़े भगत कि बेचारे डरे हुए हैं ना भगत जी, ये तो गुंडे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप और हमारे ऊपर कितनी बार इन्होंने जानलेवा हमला किया, झूठे मुकदमे लगवा दिए, तारीखों पर जाते हैं तो ये गुंडे भेजते हैं, वहां पर हमारी मार पिटाई करवाते हैं। तो संगत बेचारी बताओ, इनके वहां पर खड़ी होकर कैसे उनके मुंह पे सच्चाई बोल देगी? लेकिन जब संगत को मौका मिलता है तो भाई कह रहा है कि मेरे से सैकड़ों की संख्या में भगत ये बातें बोलते हैं कि भगत जी हमारा नाम मत बताना। बिल्कुल। बाकी इन लोगों की सच्चाई हमारे सामने है, हम बता रहे हैं तुम्हारे को। ये गुरुजी का लड़का क्या है, गुरुजी की लड़की क्या है, ये राज कपूर जैसे लोग क्या है, विकास सिंह पुरिया जैसे लोग क्या है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या है, इनका आचरण क्या है, कितने गंदे और घटिया काम ये लोग आश्रम में करते हैं, कितना पैसा ये लोग खा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति जोड़ जोड़ के मकान बना लिए इन्होंने। बिल्कुल। तो जानते तो हैं लोग आपस में कौन भगत कितना पानी में है। तो बहुत सारे भगत इसको सच्चाई बताते हैं कि भाई हमारा नाम मत बताना, बाकी इन लोगों का ये आचरण है। तो भैया ये तो बात धीरे धीरे आएगी सामने, छुपेगी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई को दबाया जा सकता है, छुपेगी नहीं। और कजोड़ जी, अब संगत के उठने का समय है। ये भगवान सदा जेल में थोड़ी बैठा रहेगा, अब उठने का, संगत के उठने का समय आ रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल। अब धीरे धीरे आप और हम जो पिछले 10 वर्षों से संगत को सच्चाई बताने में लग रहे हैं, परमात्मा ने 10-12 हजार वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर जो वायरल करवाए, बरवाला कांड को लेके, करोथा कांड को लेके, संत रामपाल जी के परिवार के कुकर्मों को लेकर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंगड़ाई लेंगी वो चीजें, ऐसा थोड़ी है कि वो चीजें व्यर्थ जाएंगी, बेकार जाएंगी, नहीं। अब वो चीजें अंगड़ाई लेंगी, एक हिम्मत करेगा उसके साथ में 100 खड़े होंगे, फिर 100 में से 10 लोग हिम्मत करेंगे, फिर 100 लोग खड़े होंगे, और धीरे धीरे इन्हीं सतलोक आश्रम वालों में से लोग खड़े हो जाएंगे। आपस में ये लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, ये आश्रम कमेटी वाले, क्योंकि एक दूसरे की कमियां इनको तो अच्छे से पता है। बिल्कुल। किसने क्या क्या प्रॉपर्टी बना ली, कौन कितना पैसा खा रहा है, कौन क्या क्या घटिया हरकतें माता बहनों के साथ कर रहा है, किसका क्या रवैया है। ऊपर से गुरु का हाथ इनके सिर से हट चुका है, क्योंकि गुरु को इन्होंने जितना दुखी करना था वो कर लिया। तो गुरु का आशीर्वाद है नहीं, भक्ति इनकी खंडित है, मर्यादा खंडित है। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे इस माया को लेके, संपत्ति को लेके, आश्रमों को लेकर। फिर ये संगत कहां जाएगी? फिर भी तो उठना पड़ेगा संगत ने। अरे समय रहते उठ लोगे, साथ संगति से जुड़ जाओगे, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, हो सकता है परमात्मा तुम्हारे कुकर्मों को माफ कर दे। बिल्कुल सही बात। और अगर अब भी आंखें नहीं खोलोगे, इस भाई का वीडियो देखकर भी अगर किसी की आंखें नहीं खुली, बिल्कुल, तो भाई वो भगत तो अपनी दुर्गति करवाएंगे फिर अंत में।
तो समय रहते बिल्कुल इनको जो ये भाई कह रहा है, प्रवीण जी कह रहा है कि मुझे सैकड़ों की संख्या में भगत आके बोलते हैं कि हमारे बारे में मत बताना, लेकिन सच्चाई ये है कमेटी वालों की, गुरुजी के परिवार वालों की। भाई बंदे ने झूठ बोलनी होती तो आश्रम वालों के कहने पर 1 करोड़ रुपए लेकर वहीं झूठ बोल देता। तो उन भक्तों की भी यहाँ पर थोड़ी कमजोरी है, उनको खुल के सामने आना चाहिए। अब ये भी गुरुजी के मतलब दोषी बनने के कार्य में आता है। अगर उनको लगता है कि आश्रम वाले हमारे साथ में मार पिटाई करेंगे तो क्यों जा रहे हो भाई आश्रम में? मत जाओ। आश्रम में क्या रखा है? वहां तो ईंट पत्थर है और क्या है आश्रम में? भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो आश्रम वालों ने उनको कैद करके रख लिया। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो तो भगवान तो तुम्हारे घर पर भी है, फिर घर पे दरबार क्यों लगा रखा है? बिल्कुल, घर पर दीवारों के सामने दंडोत कर रहे हो, जो जला रहे हो क्या भगवान तुम्हारे घर पर नहीं है क्या? क्यों जा रहे हो आश्रमों में? आश्रम में कौन सा गुरुजी बैठ के वहां पर सत्संग कर रहे हैं? कौन सा गुरुजी साक्षात वहां पर तुम्हारे को आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर आश्रम में भगवान है तो क्या तुम्हारे घर पर नहीं हो सकता भगवान? बिल्कुल। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये तो संगत ने विचार करना चाहिए। आज भी अगर संगत हिम्मत नहीं करेगी सच कहने की, ये मेरे हिसाब से लास्ट मौका है कजोड़ जी। बिल्कुल, ये चिंगारी लगा दी है परमात्मा ने भाई के माध्यम से। भक्तों को जगाने के लिए परमात्मा ने भाई के माध्यम से चिंगारी लगा दी। अब ये चिंगारी नहीं बुझेगी, और अब भी यदि भक्तों ने हिम्मत नहीं करी तो भाई दुर्भाग्य उन भक्तों का, परमात्मा फिर उनको सदा सदा के लिए रिजेक्ट ही करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम मौका है। बिल्कुल, सच्चाई बताने का, सच्चाई बोलने का एक माध्यम, एक जरिया बना दिया परमात्मा ने। इस भाई के लिए भी बना दिया माध्यम, इसको भी जरिया दे दिया, और इस भाई को भी परमात्मा ने एक प्रेरणा कर दी, और परमात्मा ने हाथ रख दिया इस पर। ये तो बना बनाया भगत है। बिल्कुल बना बनाया ये भाई तो बना बनाया भगत है। बस परमात्मा 2 मिनट में शरण में ले लेगा। देखो 1 साल से संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहा है। बिल्कुल, संत रामपाल जी को तो ये छोड़ेगा नहीं अब। बिल्कुल, और संत रामपाल जी का परिवार कुकर्म करना नहीं छोड़ेगा। तो जब जब ये कुकर्म करेंगे ये भाई बोलना भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, और धीरे धीरे ऐसे संगत साथ देगी, फिर सच का साथ देगी। देना पड़ेगा, परमात्मा प्रेरणा करेगा। जैसे कमाल था 650 साल पहले, बहुत बकवाद करी। एक समय ऐसा आया परमात्मा ने संगत के मन में प्रेरणा कर दी, दूध की जगह ड्रम में पानी डाल डाल के आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। इन शतलोक आश्रम वालों की दान पेटियों में नोटों की जगह कागज के टुकड़े मिलेंगे एक दिन। इनको आश्रमों का मेंटेनेंस करना भारी पड़ जाएगा। आज ये जो करोड़ों रुपया जो बर्बाद कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आश्रमों का मेंटेनेंस करना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब है मौका, जो गुपचुप में कहते हैं कि वास्तव में आश्रम वाले तो गलतियां कर रहे हैं, तो अब है मौका, आ जाओ सामने। आप और हमें फोन करके, साध संगति में जो लोग पहले जुड़े हुए थे, बिल्कुल, वो लोग फोन कर रहे कि हाँ भगत जी आश्रम में हो तो गलत रहा है। अरे गलत हो रहा है, तू देख रहा है, नादान फिर भी छुप छुप के बातें कर रहा है। बिल्कुल, क्यों परमात्मा का दोषी बन रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। मौका है, सच्चाई के साथ होने का मौका है। अरे आने वाले समय में तो दुनिया ही आएगी सच्चाई के साथ में। आज है वो मौका। आगे भाई और क्या कुछ कह रहा है सुन लेते हैं भाई के मुख से। अब कैसे बातचीत करके क्या चीजें चल रही हैं, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी पूछा था। आप ही लोग वहां पर थे जब विरोध कर रहे थे करोथा आश्रम में, आज आप ही लोग भगवान बता रहे हो। क्या इन्हीं लोगों से सिद्ध हो जाएगा, या आम किसान या आम आदमी की सोच भी मायने रखती है झज्जर जिले में? क्या आम आदमी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को समझ गया है? उस आम आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए भी अपने गुरु के लिए सर कटाने को भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त तैयार रहते हैं। ये भावना मैंने इनमें देखी है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना, तानाशाही, भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं, और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट के साथ मदद की, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जिसके खेत का पानी निकला है, क्या वो किसान यहाँ पर नहीं आएगा क्या? मान लीजिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मेरे खेत का पानी निकला है, और मुझे चाहे वो सरपंच चाहे आश्रम कमेटी आके ये बोले कि परवीन अलावत आपको इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है क्योंकि आपके खेत का पानी सर रामपाल जी महाराज की मदद के कारण निकाला है। यहाँ पे आदमी खुददार है, वो क्यों नहीं आएगा?
ये दावे कर दिए गए 1300 एकड़ में पानी निकला है। 1300 एकड़ का रकबा बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या जिस जमींदार का पानी निकला है, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आने से क्या मना करेगा? वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? केवल चौधरी लोगों की तरफ से एक खेल, एक प्रपंच यहाँ पर रच दिया गया है। जिस आम आदमी के खेत का पानी निकला है, क्या वो यहाँ पर मौजूद है? और अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो आश्रम की मीडिया भी यहाँ पर रहती है, आश्रम की कमेटी भी यहाँ पर रहती है, उस आदमियों से जाके बात करा दे कि इनके खेत का पानी निकला, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ठीक है, चल रहा है। स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों का खेतों का पानी निकाला, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने संगत के दान से मोटर पाइप देकर, वो लोग भी आने आए। वो लोग भी ये सम्मान समारोह में नहीं आते। केवल चंद लोग जो चौधरी बने बैठे हैं, जो संगत को हैंडल कर रहे हैं, वो केवल संगत को आदेश बताकर वहां संगत की भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, केवल इतना। और ये भाई आज सच बोल रहा है, सत्य बता रहा है। दूसरा, जैसे भाई ने वीडियो डाला तो सतलोक आश्रम वाले कमेंट्स करने लग गए, बिल्कुल, कि लगता है तू जयपुर वाले पवन के साथ मिल गया, तू गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया, लगता है तेरे को आर्य समाजियों ने खरीद लिया। पता नहीं तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुझे गुरुद्रोहियों ने खरीद लिया। बिल्कुल। तो आज से पहले क्या तुम आश्रम वालों ने इसको खरीद रखा था? अगर एक दिन में आज हमने खरीद लिया तो 1 साल से इसका मतलब तुम आश्रम वालों ने खरीद रखा था मोटा पैसा देके। बिल्कुल। अरे बिकना होता तो ये आश्रम वालों के माध्यम से ना बिक जाता। हाँ। हम सत्सेवकों की कहाँ हैसियत है किसी को खरीदने की? बिल्कुल। हम तो सुबह का खा लेते हैं, शाम का मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, शाम के आस ही नहीं करते। हमारी कहाँ औकात है लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देकर खरीदने की? मेरे भाई, इतना पैसा होता तो हम ना कोई आश्रम बना के अपना आराम से अपनी भक्ति करते भगवान की। बिल्कुल। तो ये ड्रामेबाजी करने के लिए तो सतलोक आश्रम वालों के पास में बहुत हथियार हैं। अब संगत को पीछे लगा दिया इसके। 1 साल से संत रामपाल जी का प्रचार कर रहा है और बंदे ने सच्चाई क्या बताई? एक ही दिन में इसकी सारी वीडियो के ऊपर लोगों ने पानी फेर दिया। एक दिन में इसको झूठा घोषित कर दिया, गुरुद्रोही घोषित कर दिया, आर्य समाजियों का साथी घोषित कर दिया, हमारे जैसे जो है गुरुद्रोहियों का साथी घोषित कर दिया। जबकि बंदा कह रहा है मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, ये वीडियो बनाने से पहले भी मेरी उससे बात नहीं हुई। और सही है कजोड़ जी? बिल्कुल सही बात। आज से पहले हमने कभी भाई से कोई बात नहीं करी, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी इनसे बात करने की, हम जानते नहीं। बिल्कुल, वीडियो देख लिया करते थे, कभी कभार आया करते थे, इससे ज्यादा हमारी कोई जानकारी नहीं। तो ये देखो, और हम भी ने मान लो अपन भी इनसे क्यों जानकारी करेंगे? ये तो सतलोक आश्रम के गुणगान कर रहा था भाई साल भर से। भाई सतलोक आश्रम के गुणगान कर रहा था, हमारी बातें कहाँ सुनने वाला था? कहाँ सुनने वाला? हम क्यों संपर्क करते इससे? बिल्कुल ना करता ही। लेकिन देखो भक्तों की मानसिकता भी कितनी घटिया है। 1 साल से उनके गुरु का प्रचार कर रहा है। बिल्कुल। और आज बंदे ने वो बात कह दी जो हकीकत है, जो बात भक्तों को कहनी चाहिए थी, वो बात इस भाई ने कह दी। तो आश्रम वाले भगत ही इसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। देखो संगत की मानसिकता भी कितनी घटिया हो चुकी है, बताओ। इसलिए गुरुजी कहते हैं तुम जगत वालों से भी गए गुजरे हो, तुम सारे के सारे। यानी जो भाई भगत सच बोलने लग जाए वो तो भाई वो गुरुद्रोही जयपुर वाले पवनदास के संपर्क में। देख सीधा सा फॉर्मूला, सीधा सा इनको फॉर्मूला, जो सच कह दे वो गुरुद्रोही। अब बताओ, ये बेचारा जानता ही नहीं गुरुद्रोही होता क्या है, कौन गुरुद्रोही, कौन पवन, कौन क्या, कौन सात संगति। बिल्कुल है। आज तक इसने अपने किसी भी वीडियो में कोई सात संगति का नाम लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आप और हमारा नाम लिया? बिल्कुल सही बात है। बेचारे को पता ही नहीं इसको। ये तो संत रामपाल जी के गुणगान करने में लगा हुआ था, इन आश्रमों की कवरिंग करने में लगा हुआ था। इसको तो आज पता चला कि कोई पवनदास भी है। अब ये हो सकता है विचार करे, भैया सात संगति क्या है, संत रामपाल जी की भक्ति में 2 पार्ट क्यों हो गए, कौन है पवनदास जयपुर वाला, क्या माजरा है। भाई को वीडियो देखने चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। अब इसने बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए। इसके पास सबूत नहीं है तो हम देंगे सबूत सारे के सारे, इन आश्रम वालों के, इन कुकर्मों के, इस बरवाला कांड के। कि निर्दोष संत रामपाल जी को उनके परिवार के कुकर्मों के कारण आज जेल में जो है वो बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल। भाई को सच्चाई बोलनी चाहिए, सारी के सारी सबूत हम देंगे अब इनको, अगर चाहेगा तो। बिल्कुल, नहीं तो ये तो अकेला काफी है, बब्बर शेर है, भगत जी दिखाई नहीं दे रहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब वहां पूरे मैनेजमेंट पे भारी पड़ गया अकेला।
सम्मान समारोह में वहां अरे 100 खड़ा गिद्धड़ होकर- एक शेर, 100 गिद्धड़ एक शेर, ये गिद्धड़े सारे के सारे सतलोक आश्रम वाले। अकेला बंदा काफी है। ये हिम्मत अगर संगत कर ले, अगर संगत में अगर 10 आदमी भी अगर ये हिम्मत कर ले जो इस भाई ने कर ली, बिल्कुल सही। ये मनमाने आचरण बंद हो जाएंगे संत रामपाल जी के परिवार के। क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार को पोषण कहां से मिल रहा है? संगत से तो मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये पैसा है तो सब कुछ करवा रहा है। जब संगत पैसा देना बंद कर देगी, उनकी क्या औकात है करोड़ों का टेंट लगाने की, मान सम्मान करवाने की, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने की। तो बंदा सारा सब कुछ देख रहा ना, संगत के दान के पैसों पर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर्सनल गाड़ियां। एक परिवार में 5 मेंबर हैं, पांचों ने अपनी अलग अलग गाड़ियां ले रखी हैं संत रामपाल जी के परिवार वालों ने। बिल्कुल। संत रामपाल जी की पोती पोतियों तक को गाड़ियां दिलवा दी है। क्या जरूरत है भैया? टोटल संगत के पैसे का दुरुपयोग भैया होगा ही। संगत ने भी तो आंख बंद करके इन कुपात्रों को पैसा दिया है। बिल्कुल। तो बताओ फिर काल दुर्गति नहीं करवाएगा क्या? आगे और क्या कुछ कह रहा है भाई, देखिएगा। कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए, मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूं। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में हैं तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद। बताओ, स्पष्ट कर दिया भाई लास्ट ने। में क्लियर कर दिया कि कई लोग ऐसे हैं, ज्यादा कहना भी ठीक नहीं है कैमरे के ऊपर। मतलब ऐसी ऐसी घटिया हरकतों से बंदा ये परिचित है, बिल्कुल। जो कैमरे के सामने कहने से शर्मा रहा है। बिल्कुल। और कह रहा है मुझे कल संत रामपाल जी के एक रिश्तेदार ने, रिश्तेदार कौन? संत रामपाल जी का भांजा सुनील लाठर, जो 7 दिन से वहां पर खेत में पड़ा हुआ है, टेंट लगवा रहा है, उसने झूठ बोलने का ऑफर दिया। भाई ने मना कर दिया तो बोला पैसा कितना चाहिए वो बता। बिल्कुल। बोला भैया मैं राह चलता पत्रकार नहीं हूं, मेरा जमीर मरा नहीं है। बाकी लोग करते होंगे पैसे ले लेके तुम्हारी चापलूसी, हम नहीं करेंगे। मैं जिस खानदान से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, जिस बाप का बेटा हूं, दाग लगा दूंगा क्या तुम्हारे 10-20 लाख रुपए के कारण, 1 करोड़ के कारण? मना कर दिया। बिल्कुल। और उनके मुंह पे खड़ा होके बंदा ने आज ये वीडियो बना दिया। सच्चाई घर जाके नहीं बनाया, उनकी छाती पे बैठ के बनाया। इसको कहते हैं सत्यता, इसको कहते हैं पत्रकारिता। बाकी पत्रकारों को भी होश में आना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो दुनिया थूकेगी तुम्हारे मुंह पे आने वाले समय में, जो तुम चंद पैसों के लालच में ये वीडियो बना बना के दुनिया को तुम जो है गुमराह कर रहे हो। बिल्कुल, भक्तों को जो गुमराह कर रहे हैं ये लोग, मनमाने तरीके से वीडियो बना बना के, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की जो भक्तों के दिए दान के ये कार्यों को दिखा दिखा कर, वो बिल्कुल इनके झूठे वीडियो एक दिन दुनिया के सामने आएंगे। और कुल मिला के संगत ने विचार करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस भाई का ये वीडियो बनाने का मकसद, आप और हमारा 10 साल से वीडियो बनाने का मकसद एक के लिए एक ही तो है कि क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम्हारा गुरु जेल में बैठा है, गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के परिवार के चरण क्यों चाट रहे हो? बिल्कुल। क्या गुरु का परिवार तुम्हें सतलोक लेकर जाएगा क्या? क्या गुरु का परिवार तुम्हें बचाएगा क्या यमराज के उन मुकदरों से? बिल्कुल। अरे गुरु का परिवार तो तुम्हें बर्बाद करवा रहा है, तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहा है। ऐसे ऐसे भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा दिए जो भक्ति के आसपास भी नहीं है, और फिर भी संगत की आंखें नहीं खुल रही। तो मरेंगे, अंत में दुर्गति से मौत होगी। हो रही है, दुर्गति से मौत हो रही है। बिल्कुल। अब हर जगह कोई कैमरे थोड़ी लग रहे हैं, हमारे पास सारी सूचना थोड़ी आती है। बिल्कुल सही। आए दिन संत रामपाल जी के भगत जो है कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं, कुत्ते वाली मौत दुर्गति से। सारनामी भगत गाड़ियों के नीचे आकर फूट रहे हैं, मर रहे हैं, टायरों के नीचे आके लड़ाई झगड़े में मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में सड़ रहे हैं। जबकि भगत के तो निकट भी नहीं आनी चाहिए बीमारी। काल भगत के निकट भी नहीं आ सकता, लेकिन काल भगतों की गर्दन पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। क्यों? मर्यादा शब्द की तुड़वा दी संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने। दुर्गति होगी भक्तों की, और क्या होगी। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है और
जो हकीकत में हरियाणा में कहते हैं कि तिल डालने की जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा कैसा माहौल है। यहाँ पर तिल डालने की जगह नहीं है, लेकिन वो जितनी भी भीड़ है वो सभी श्रद्धालुओं की है। जैसा कि कमेटी बार बार दावा कर रही थी कि 350 गांव ऐसे उमड़ कर आएंगे, उस तरीके से उमड़ कर आएंगे, वैसा बिल्कुल कुछ भी नज़ारा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है, और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल चंद लोगों को वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। ये सभी सम्मान समारोह में है वो ऐसा चल रहा है। कई लोग तो मुझे ये मिले कि वो हर सम्मान समारोह में चौधरी बने रहते हैं स्टेजों पर, लेकिन उनके बारे में इंटरनल मैंने देखा तो माइक पर संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते पाएंगे, लेकिन उन आदमियों पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? जो मेन चौधरी सभी प्रोग्रामों में बने रहते हैं, सबसे पहले क्या उन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ने असर नहीं किया है? ये सभी हवाबाजी के तहत है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। श्रद्धालु अपने गुरु के लिए, मैंने इतनी भक्ति भावना देखी है संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में कि वो अपने गुरु के लिए शीश कटाने तक को तैयार हैं। ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज ने तैयार किया है। लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफ़ी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर। तिल डालने की जगह नहीं है, वो सभी श्रद्धालुओं की जगह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। पूरी तरीके से इस कमेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है। इस कमेटी को ये तक नहीं पता कि किसान आखिरकार है कौन। इनमें से जो यहाँ पर दिखेंगे बहुत कम चेहरे ऐसे होंगे। मैंने पूरा का पूरा किसान आंदोलन कवर किया। वो खापे तो थी, लेकिन क्या ये वो चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दरमियान थे? किसान आंदोलन के एक एक चेहरे को जिस पत्रकार ने यहाँ पर कवर किया है वो आराम से जानते हैं। उन तक का नहीं पता इनको। कम से कम उनको तो न्योता दे दिया जाता, कम से कम उनके नाम तक भी नहीं जानते। और देखिए मतलब कैसा खेल है यहाँ पर खेला जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का प्रचार आखिरकार ये कमेटी आखिरकार कर कैसे रही है? क्या इस प्रोग्रामों से उस चीज़ का प्रचार हो रहा है? और ये तक कह रहे हैं मीडिया को कि झूठ बोल दीजिए, ये किसान है। आखिरकार ये कैसे बोल दिया जाए? जो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं वो आश्रम कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें आखिरकार कैसे किसान कह दिया जाए? यहाँ पर बीकेयू की इतनी यूनियन है, राकेश टिकैत यूनियन भी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी यूनियन भी है, जोगिंदर नैन यूनियन भी है, लेकिन क्या उसकी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? सभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, और वो भक्त अपने गुरु की आज्ञा मानकर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भोंडा मजाक मचा कर रख दिया है इस आश्रम कमेटी ने, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन भक्तों की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल शायद आज तक नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी
ऐसे चौधरी मंचों पर बना दिए गए हैं जो शायद संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा उनके आसपास भी खड़ी नजर नहीं आती। और नाम ना बताने की शर्त पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, वो बात बता भी देते हैं कि फला आदमी ये ऐसा है, फला आदमी ये ऐसा है, लेकिन इसी तरीके से चल रहा है। दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है। अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। नाम मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। अब कैसे बातचीत करके क्या चीजें चल रही हैं? मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी पूछा था, आप ही लोग वहां पर थे जब विरोध कर रहे थे करोथा आश्रम में, आज आप ही लोग भगवान बता रहे हो। क्या इन्हीं लोगों से सिद्ध हो जाएगा या आम किसान या आम आदमी की सोच भी मायने रखती है? झज्जर जिले में क्या आम आदमी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को समझ गया है? उस आम आदमी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानते हुए भी अपने गुरु के लिए सर कटाने को भी संत रामपाल जी महाराज के भक्त तैयार रहते हैं। ये भावना मैंने इनमें देखी है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना तानाशाही भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं। और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर, बहुत परेशान है यहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट के साथ मदद की, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जिसके खेत का पानी निकला है, क्या वो किसान यहाँ पर नहीं आएगा क्या? मान लीजिए मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, मेरे खेत का पानी निकला है और मुझे चाहे वो सरपंच चाहे या आश्रम कमेटी आके ये बोले कि परवीन अलावत आपको इस कार्यक्रम का न्योता दिया जाता है क्योंकि आपके खेत का पानी संत रामपाल जी महाराज की मदद के कारण निकाला है। यहाँ पे आदमी खुददार है, वो क्यों नहीं आएगा? ये दावे कर दिए गए 1300 एकड़ में पानी निकला है। 1300 एकड़ का रकबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या जिस जमींदार का पानी निकला है, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आने से क्या मना करेगा? वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? केवल चौधरी लोगों की तरफ से एक खेल, एक प्रपंच यहाँ पर रच दिया गया है। जिस आम आदमी के खेत का पानी निकला है, क्या वो यहाँ पर मौजूद है? और अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो आश्रम की मीडिया भी यहाँ पर रहती है, आश्रम की कमेटी भी यहाँ पर रहती है, उस आदमियों से जाके बात करा दे कि इनके खेत का पानी निकला, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है। कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में हैं तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद।